हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित। यूनिवर्स एडवेंचर के पहले वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे सौरमंडल और हमारे ब्रह्मांड के बारे में। दोस्तों, 1600 तक लोगों को लगता था कि पृथ्वी सिर्फ हमारे लिए बनी है और बाकी के ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। दोस्तों, गैलीलियो के टेलीस्कोप के खोज के पश्चात हमें पता चला कि हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और बाकी के अन्य ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे सौरमंडल के बारे में। शुरुआत करते हैं सूर्य से। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। दोस्तों, यह पृथ्वी से 109 गुना अधिक बड़ा है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम का एक विशाल गोला है। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। इसी प्रकाशीय ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण नामक एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह पृथ्वी के जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। बुध दोस्तों, हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह और सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। बुध तकरीबन 70% धातु और 30% सिलिकेट पदार्थ का बना हुआ है। बुध के सरफेस का गुरुत्वाकर्षण 3.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। शुक्र ग्रह दोस्तों कभी स्वर्ग जैसा लगता था, लेकिन एक मामूली सी संतुलन की बिगड़ने की वजह से यह ग्रह एक नर्क में तब्दील हो गया। दोस्तों, यह ग्रह इतना गर्म है कि लोहा और शीशा भी पिघल जाए। यह बड़े से बड़े धातुओं को चंद मिनटों में पिघला सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पे पहले अथाह समुद्र हुआ करते थे, लेकिन वो सब आज वाष्प बन के काल के गर्भ में विलीन हो गए हैं। शुक्र के सरफेस की ग्रेविटी 8.87 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, जो लगभग हमारे पृथ्वी के बराबर है। पृथ्वी दोस्तों, यह वही जगह है जहाँ पे हम रहते हैं और हमारे साथ लाखों प्रजातियाँ रहती हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, यह ब्रह्मांड का एकमात्र वह स्थान है जहाँ जीवन का अस्तित्व पाया गया है। यहाँ के बारे में तो दोस्तों हम सब जानते हैं। यहाँ की ग्रेविटी 9.80 मीटर सेकेंड स्क्वायर है। मंगल सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से इसकी आभा रत्तिम दिखती है, जिस वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से भी माना जाता है। हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल पर ही स्थित है। मंगल के 2 चंद्रमा हैं, फोबस और डीमोस, जो छोटे और अनियमित आकार के हैं। मंगल पृथ्वी के व्यास का लगभग आधा है। मंगल के सरफेस की ग्रेविटी 3.711 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। दोस्तों, यह थे हमारे 4 ठोस ग्रह जो ठोस के रूप में हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कुछ गैस दानव ग्रहों के बारे में। पहला गैस दानव ग्रह है बृहस्पति सूर्य से 5वां और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति अनेकों संस्कृतियों की पौराणिक कथाओं और धार्मिक विश्वासों के साथ जुड़ा हुआ था। रोमन सभ्यता ने अपने देवता जुपिटर के नाम से इसका नाम रखा था। बृहस्पति के कम से कम 64 चंद्रमा हैं। इनमें वो 4 सबसे बड़ा चंद्रमा भी शामिल है, जिसे गैलीलियन चंद्रमा कहा जाता है, जिसे सन 1610 में पहली बार गैलीलियो गैलीली द्वारा खोजा गया था। गैनीमीड सबसे बड़ा चंद्रमा है, जिसका व्यास बुध ग्रह से भी ज़्यादा है। शनि, जिसे दोस्तों हम सैटर्न के नाम से भी जानते हैं, सूर्य से यह 6ठा ग्रह है तथा बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के कम से कम 62 चंद्रमा हैं, उनमें से 13 के औपचारिक नाम हैं। शनि के बगल में कुछ कण और कुछ बर्फ के एस्ट्रॉइड आज से करोड़ों साल से उसका चक्कर लगा रहे हैं। यह दोस्तों एक टुकड़ा हमारे एक चांद के बराबर है। यूरेनस, जिसे दोस्तों हम हिंदी में अरुण कहते हैं, यह दोस्तों हमारे सौरमंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का तीसरा और द्रव्यमान के आधार पर यह चौथा बड़ा ग्रह है। 13 मार्च 1981 में विलियम हर्सन नाम के एक व्यक्ति ने इसकी खोज की थी। अरुण दूरबीन द्वारा पाए जाने वाला यह पहला ग्रह था, जिसे दोस्तों हम नेपच्यून के नाम से भी जानते हैं। नेपच्यून हमारे सौरमंडल से सूर्य का 8वां ग्रह है और हमारे सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह है। नेपच्यून दोस्तों पहला ऐसा ग्रह था जिसकी अस्तित्व की भविष्यवाणी उसे बिना कभी देखे ही गणित के अध्ययन से की गई थी, जिसे फिर उस आधार पर खोजा गया। यह तब हुआ था जब अरुण यूरेनस की परिक्रमा में कुछ अजीब गड़बड़ी पाई गई, जिसका अर्थ केवल यही हो सकता था कि एक अज्ञात पड़ोसी ग्रह उस पर अपना गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव डाल रहा है। खगोल की खोजबीन करने के बाद यह अज्ञात ग्रह 23 सितंबर 1986 को पहली दफ़ा दूरबीन से देखा गया और इसका नाम नेपच्यून रख दिया गया। ये तो था दोस्तों हमारा सौरमंडल, लेकिन दोस्तों आपको पता है जो आसमान में हमें तारे दिखते हैं वो क्या है?
वो दोस्तों हमसे हजारों लाखों प्रकाश वर्ष दूर हैं। एक प्रकाश वर्ष दोस्तों उसे कहते हैं जिसकी प्रकाश को सिर्फ हमारे पृथ्वी में पहुंचने में 1 साल लग जाए। बल्कि प्रकाश दोस्तों ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज़ है। प्रकाश की स्पीड दोस्तों 1,86,000 पर सेकेंड है दोस्तों। इसलिए दोस्तों हम तारों पर आने वाले 1000 सालों में तो नहीं जा पाएंगे। इनमें से दोस्तों कुछ ऐसे भी तारे होते हैं जो ख़त्म हो चुके रहते हैं, सिर्फ हमें उनकी रोशनी यहाँ दिखाई देती है। कुछ ऐसे भी तारे होते हैं जो दूसरे ब्रह्मांड के होते हैं, वो भी हमें यहाँ दिखाई देते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं दूसरे ब्रह्मांड यानी क्या होते हैं। दोस्तों हर सौरमंडल का एक ब्रह्मांड होता है। दोस्तों हम जिस सौरमंडल में रहते हैं उस सौरमंडल में दोस्तों ऐसे करोड़ों और भी तारे हैं, अरबों ग्रह हैं दोस्तों, लेकिन तारों की अपेक्षा ग्रहों की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ब्रह्मांडों के महाब्रह्मांड होते हैं, ये हमें कुछ अरसा पहले ही पता चला है। यही है दोस्तों हमारा अनंत ब्रह्मांड, जिसकी कल्पना करना भी नामुमकिन सा है। दोस्तों इस महाब्रह्मांड में ऐसे अनेकों और अनगिनत ब्रह्मांड हैं जिसके बारे में मानव कल्पना भी नहीं कर सकता। चित्र में दिखाए हुए हर एक छोटी से छोटी डॉट दोस्तों एक ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड में ऐसे अनेकों करोड़ों ग्रह हैं और तारे हैं। दोस्तों हमारी पृथ्वी समुद्र के एक बूंद के बराबर है। तो हमारा ब्रह्मांड में एक तिनके के बराबर भी अस्तित्व नहीं है। यकीन है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार व्यक्त करें।